हेलो। आप जिस व्यक्ति हेलो। हेलो। हाँ, किसको लाइन पे लिए हो? तुफैल शमसी साहब। मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी बोल रहा हूँ रज़ाबादी। ताहिर रज़ा वहाबी। जी जी जी, अब भाभी कौन है ये तो पता चल जाएगा। ताहिर रज़ा वहाबी। चाहे तो नूरुल इरफान की इबारत का बात कर रहा था कि हमारे मुफ्ती तुफैल शमसी हाँ साहब हाँ, को तुफैल शमसी को ले आ। शर्मिंदा इस तरह तुफैल शमसी को ले आओ, क्यों आ रहे है। छुप गया तेरे पीछे? तुफैल शमसी में बात करेगा, तो तुफैल शमसी में बात करेगा हाँ 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 हाँ। जिसे जिसे लुज़ूम कुफ्र के बारे में, इल्ज़ाम कुफ्र के बारे में मालूम नहीं, वो हमारे आलिम से बात करेगा। किसने बोला मालूम नहीं? किसने बोला मालूम नहीं? मैंने सुनी कभी रिकॉर्डिंग सुनी, पता किसने नहीं बोला किसी मालूम की नहीं शादी है? की नहीं हुई कि अच्छा लुज़ूम कुफ्र किसे अच्छा, कहते हैं। एक दो दो मिनट तय कर ले, दो मिनट तय कर ले, कल मेरी दो मेरी दो मिनट तय कर ले, दो मिनट तय कर ले। तूने तूने सामीन देख लें, इसने झूठ बोला है। इसने कहा कि तुझे लुज़ूम कुफ्र और इल्ज़ाम कुफ्र का मतलब मालूम नहीं है, जबकि उसने मुझे कहा था कि कुफ्र की तकसीम बता, तो मैंने तकसीम बता दिया उसकी किताब से। ठीक है। अब लुज़ूम कुफ्र इल्ज़ाम कुफ्र अगर इसका अगर पूछता वो भी मैं बताता। ठीक है, लेकिन वो पूछे भाग गया फ़ोन काट के। अभी जब फ़ोन किया तो ये तुफैल चमची जो है ये अपने उस्ताद को लेकर आया, ताहिर रज़ा को। ताहिर रज़ा अपने उस्ताद को लेकर आया, छुप उसके बीच छुप गया है। चल, झूठ बोलता फिर रहा किस हूँ। पे बात करेगा? नूरुल इरफान की इबारत हमारे हाँ चल, बात मुफ्ती बात करेगा, इसी बात करेगा। बात करूँगा। हाँ, चल, शरायत तय कर ले। तू मुफ्ती तुफैल शमसी साहब से बात करेगा। हाँ, बात करूँगा मैं। कल मेरी बात तो करा दे सलाम जी से, हैं? करीम से बात करा दूंगा। किससे? सलाम जी से मेरी बात करा। पहले उससे उससे बोल कि वो जो माफ़ी मांगे हो। माफ़ी मांग, तेरे भी छुपा है, तेरे पीछे वो छुपा गया है। मैं उसको लगाया हूँ, वो तेरे पीछे छुपा है। उसको पहले बोल कि छुपा क्यों है, वो पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद मैं बात कराऊंगा किसी से। हालत ख़राब हो गई सामीन देखे। ताहिर चरसी को लेकर आया तुफैल चमची। चल, ये मुझसे झूठा इल्जाम लगा रहा किस पे बात करेगा बोल? इल्जाम लगा रहा हूँ। किस पे बात करेगा बोल? नूरुल इरफान का जवाब देगा। आमीन हजरात, मैंने इसकी दे नूरुल इरफान का जवाब देगा। नूरुल इरफान में तुम्हारा जो हकीमुल उम्मत तुमसे कहते हो, मैं हम तो मरीज़ुल उम्मत कहते हैं। उसने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहूर नबुव्वत से पहले भी यानी बाद में भी खाते थे, बुतों के नाम का ज़बीहा खाते थे। मेरे पास हवाला भेज। हैं? पहले शराइत तय कर, पहले तू चिल्लाएगा, शराइत तय कर पहले। चल शराइत से सर हाँ, सबसे पहले कि मैं दावा पेश करूँगा। मेरा मौजू वही रहेगा कि नूरुल इरफान का की इबारत, उसमें तौहीन रिसालत गुस्ताखी है। ठीक है। और मैं दावा हुक्म भी लगाऊँगा, और उसके बाद 3-3 मिनट की टर्न रहेगी। ठीक है। मेरे बीच में अगर तू बोला तेरी बीबी को 3 तलाक, ठीक है, निकाह तेरे वहाँ है ना? ठीक है। हो गया क्या? हाँ माशाल्लाह। और उसके बाद जो भी हवाला पेश किया जाएगा पर्सनल पहले भेजा, पहले हवाला भेजने का है, बाद में बात करना है। ठीक है। अगर तुम्हारे घर के वसूल से मैं साबित कर दिया कि गुस्ताखी है, ठीक है, तौहीन है, तो तुम्हें अपने मज़हब को छोड़ना पड़ेगा, तौहीन कुफ्र वाला धर्म से। ठीक है। अभी शराइत से हैं? क्या? फिर से बोल, क्या आवाज़ नहीं आ रही है क्या? मैं अभी शराइत से रखूँ क्या? हाँ, शरायत रखो, कोई बात नहीं। देखिए सामने हजरात, आप खुद फैसला कर लें। फैसला आज हो गया, आपको और बातिल का फैसला हो गया। अगर वहाबी ने मुझे मुसलमान मान लिया क्योंकि मेरा तरीका होता है, कभी इसने इज्जत रखी, और मैं इसे मुसलमान मानता ही नहीं। मैं इसे काफिर मानता हूँ। अच्छा। तो मैं इसे मंजूर क्यों करूँगा तेरी? चलो, तूने तो मुझे मुसलमान मान लिया। ठीक है। आज ही फैसला तूने खुद कर दिया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा निकाह होता है, तेरा निकाह नहीं होता है। मैं तुझे मुसलमान नहीं मानता, तुझे और तेरे अकादिरों को बदतरीन काफिर मानता हूँ। तो मरदूद शैतान कज़्ज़ाब आदम, मुझे तू ये बता दे कि ये कौन से उसूल मुनाज़रा की किताबों में लिखा हुआ है कि शराइत रखी जाएगी? ये तो तेरी भागने की बात है, बात ना करने की बात है। तेरी ज़ुर्रियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो ताहिर रज़ा कादरी से नूरुल इरफान पर बात कर ले। तू भागता है। तो उसूल और शराइत जो होते हैं वो रख, वो मुझे मंजूर है, और मैं तुझसे नूरुल इरफान पर बात करूँगा। और मैं तुझसे नूरुल इरफान पर नहीं, मैं तुझसे कई मौजूद पर बात करूँगा जिससे तू भाग रहा है। तू बात तो कर मुझसे। और रही बात मुफ्ती तुफैल शमसी की, तो तू अगर इनसे बात करेगा तो मेरी बात उसकी अपने इनका सलामी से करा दीजिए, इनसे मैं तेरी बात करा दूंगा। अब तू वो शराइत रख जो क्या उसूल के तहत शराइत रखे जाते हैं, जो बातचीत होती है। अच्छा, एक बात बतला दे तू मुझे रे वहाबी, तेरी मैया मुझसे मर्जी क्यों है तो मेरे भी सामने ये शराइत क्यों आता है? ये तो तेरी बात ना करने की बात है। सामने जवाब दूँ? पूरी दुनिया जो बन गया तो मेरा चैलेंज है। ठीक है, देख लेंगे, खामोश हो जा। कानों के साथ कह सकता हूँ
कि ये जहर का प्याला पी के मर सकता है या फिर वहां भी, लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकता। अब जवाब दूं? क्योंकि ये शर्त रखने का ऐसा मकसद ही है बात न करने का। अभी शर्त का मतलब क्या है? मैं तुझे अपनी बरात में लाकर खड़ा करूँ। अभी जब मैं तुझे मुसलमान नहीं मानता, मेरा तो निकाह है, ये तू मुसलमान मानता, तो मैं तुझे अपने बराबर में चुनाऊंगा, तो तुझे काफिर चलो जवाब दूं, मैं जवाब दूं? अपने बराबर में चुनाऊंगा। अरे जवाब दूं? जवाब इसका मतलब मुझे शराइत गोरख जो क्या हाँ ठीक, खामोश हो जा, खामोश हो जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये कह रहा है कि तुमने मान लिया कि हमारे यहाँ निकाह होता है, इसका मतलब जिसके वहाँ निकाह होता है वो मुसलमान है और जिसके वहाँ निकाह नहीं होता वो हिंदू है, वो काफिर है। अब तुम बताओ कि जो हिंदू लोग आपस में निकाह करते हैं, क्या शरीयत मुत्तहरा ने उसके निकाह को तस्लीम किया कि नहीं किया? अगर कोई गैर मुस्लिम अपने जोड़े के साथ जो अगर इस्लाम कबूल करे, क्या दोबारा शरीयत मुत्तहरा ने उसे निकाह करने का हुक्म दिया है या वही निकाह उसका बाकी रहेगा? अगर वही निकाह बाकी रहेगा, ये मसला है, फिर तो तुम्हारे बकौल वो लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि उनके वहाँ निकाह होता है। तुम्हें कुछ मसला मसाइल का पता नहीं है, जाहिल हो। और जो तुम्हारा तुफैल चमची में तुम्हारे पर्सनल में हवाला भेज दिया है, तुफैल शमसी जो ताहिर रज़ा का शागिर्द है, उसके पर्सनल पे मैंने हवाला भेज दिया है। ये अल-मलफूज़ है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि उनके मर्द या औरत का तमाम जहाँ में जिससे निकाह होगा, मुस्लिम हो या काफिर, असली या मर्द, इंसान हो या हैवान, उनके मर्द या औरत का जहाँ में भी जिससे निकाह होगा, मुस्लिम हो या काफिर, असली या यहाँ निकाह जिससे भी होगा, तो इसके मुजद्दिद ने तस्लीम किया है कि उनके यहाँ निकाह होता है, मुस्लिम हो या काफिर, असली हो या मुर्तद, इंसान हो या हैवान, महज बातिल ज़िना खालिस होगा। मैंने निकाह तो तस्लीम किया है, निकाह उनके वहाँ होता है, जो मुर्तद काफिर है उनका निकाह होता है। लेकिन ये कह रहा है, देखो सामीन, मैं किस तरह खामोश था, सामीन सुने आप किस तरह चिल्ला रहा है, सुने किस तरह चिल्ला रहा है, सुने सामीन, जबकि मैं उसके बीच में भी खामोश था और मैं उसको पूछ कर बोला हूँ, मैं उसको पूछा हूँ कि मैं बोलूँ, जब उसने बोला फिर मैं बोला हूँ, जबकि मैं उसके बीच में खामोश था। सामीन देखा अभी चिल्ला रहा है, ये तुफैल चमची है, इसको खामोश भी नहीं करा रहा है और पीछे छुपा हुआ है, उसके पुष्ट पीछे पनाह ही लिया हो। देखे सामीन, पुष्ट पीछे छुपा हुआ है तुफैल चमची, मैंने उसको हवाला भेज दिया है। लेकिन सामीन मैं हवाला मुकम्मल पढ़ रहा हूँ। अल-मलफूज़ है, हिस्सा दोम है, सफ़ा नंबर 97-98 है। क्या लिखा है? आजकल के रवाफिज तो अमूमन ज़रूरियात दिन के मुनकिर और क़तअन मुर्तद हैं, उनके मर्द या औरत का किसी से निकाह हो सकता ही नहीं। ऐसे ही वहाबी, कादियानी, देवबंदी, नेसरी, चकरालवी जुमला मुर्तदीन हैं कि लिखा है कि उनके मर्द या औरत का तमाम जहाँ में जिससे निकाह होगा, निकाह तस्लीम किया है, काफिर, असली या मुर्तद, उनसे निकाह हैवान महज बातिल ज़िना खालिस होगा। निकाह तो हो जाएगा, मसला आगे औलाद का है, औलाद का मसला है, लेकिन निकाह तस्लीम किया है, जिससे निकाह होगा, और ये कह रहा निकाह नहीं होगा। ताहिर भाई एक बात बताइए ताहिर भाई कि मौलाना तुफैल शमसी साहब से इसने बात की थी कल, तो इसने 3 तलाक वाली शर्त नहीं रखी, आपसे शर्त अपने लग जाइए भागे। अच्छा जवाब दूं मैं? दूसरी चीज सुनो, रुक जा। 3 आया है, तुफैल शमसी है, जमशेद रज़ा है और ताहिर रज़ा है। 3 शख्स लाइन पे है सामीन, देखें इनकी हालत, देखें ये शराइत तय करके बात नहीं कर रहे हैं। ताहिर रज़ा की औकात नहीं है, मैं शराइत तय कर रहा हूँ और ये लोग बोल रहा है कि अली असगर भाग रहा है, बात नहीं करेगा। मैं बात करने के लिए शराइत तय कर रहा हूँ और ये बोल रहा है बात नहीं करेगा। तो फिर शमसी भी है और जमशेद रज़ा सामने आ गया और ताहिर रज़ा भी आ गया, चल बात कर। देखो तीनों साथ में बोल रहा है, धज्जियाँ उड़ गई तीनों की। नंबर 3335 देखो तीनों बोल रहा है साथ में, तुफैल चमची भी है और ताहिर रज़ा भी है। अरे मुझसे बात कौन करेगा, मुझसे बात कौन करेगा बोल। तीनों बोल रहा है। देखो अरे तुम फैसला करो आपस में, पहले मुझसे बात कौन करेगा? तुम तीनों फैसला करो, मुझसे बात कौन करेगा? मुझसे बात कौन करेगा? तुम नहीं, पहले बोलो, आखिर तक बात कौन करेगा मुझसे? आखिर तक मुझसे कौन बात करेगा? आखिर तक मुझसे कौन बात करेगा? पहले बोल।
होगा तो आखिर तक मुझसे कौन बात करेगा? ताहिर भाई और जमशेद भाई, आखिर तक मुझसे कौन बात करेगा? आखिर तक मुझसे कौन बात करेगा? पहले बोल। ताहिर भाई और जमशेद, सुनो अली असगर, आखिर तक पहले कौन बात करेगा मुझसे? पहले बोल। अरे आखिर तक मुझसे कौन बात करेगा? मैं इस तरह तीनों से बात नहीं, एक कौन बात करेगा मुझसे? बोल। मैं करूँगा। मैं कहा तो खामोश करा तुफैल तमजी को। तेरा शागिर तो खामोश करा, तेरा शागिर तुफैल तमजी को खामोश करा। चल खामोश रहा। ताहिर बोल, बोल ताहिर बोल, ताहिर बोल। अगर सुनो मुझसे बात कराना होगा अली असगर खामोश रहा तू, या तू बोल। और इम्तियाज पलामवी को ए खामोश रहा, खामोश रहा। तेरी औकात क्यों क्यों हो जा क्या है? सुनो, सुनो। अच्छा हाँ बोल 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 बोल। इसीलिए मैंने कॉन्फ्रेंस पे इन दोनों हजरात को कर दिया, तुम चाहे जिससे बात कर लो, ताहिर कादरी से बात कर लो, जमशेद कादरी से बात कर लो, तुम हाँ। मेरे मेयार के नहीं हो। क्यों क्यों हो जा क्या? हो जा क्या है? बता देता हूं, उसकी वजह जी, जी, उसकी वजह यह है कि जी। तुमको मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्यार के नहीं हो, ये अवाम में साबित है। दूसरी बात यह है, जी, जी। तुम्हारा जुबैर रशादी और आरिफुल हक्कानी ये लखनऊ में मेरे सामने से भगे हुए हैं। सामने मेरी बात सुनो ना तो फिर समझ सब, ये डिंगे मत मारो। सुनो सुनो, वो यूट्यूब हाँ, हाँ। वीडियो मौजूद है, तो ये हजरात हमारे मेयार के नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और उमैर कासमी ठीक है, अगर ठीक। ये मुनाजरा करने के लिए जी। मुझसे तैयार होंगे अपने अकाबिर की कुफरिया इबारात पे। सुनो, अच्छा अच्छा जी जी जी। अपने अकाबिर की कुफरिया इबारात के हाँ, हाँ, जिस दिन हाँ। तुम्हारा मौलवी उमैर कासमी, मौलवी अच्छा। इम्तियाज गुलामी तैयार हो जाएंगे, जी जी जी। शराइत तय करके मुनाजरा मुझसे करवा देना। वो अच्छा। कहीं उनसे मेरी बात हो सकती है, तुम मेरे मेयार के नहीं हो। मैं अच्छा ठीक है। आप क्या हैं तुफैल शमसी साहब? तुफैल शमसी साहब आप क्या हैं? आप आपका मेयार क्या है? आपका मेयार क्या है? आपका मेयार क्या है? पहले बात सुनो। आपका मेयार क्या है? मेरा मेयार बताएं। आप है क्या? को बात करना है, अरे खामोश रहो। देखो दोनों साथ में बोल रहे थे। देखो सामीन ये जमशेद जाहिल है और वो अपने आप को मुफ्ती आलिम क्या बोल रहा है अभी सुनूंगा मैं। जरा बता दो क्या हो तुम? यार अब आप लोग आप और ताहिर काजी तुफैल शमसी तुम्हारा मेयार बताओ, अभी मेरे नाम से जो है लोगों को धोखा तुम्हारा मेयार बताओ। ये बात क्लियर कर दी है। तुफैल शमसी तुम्हारा मेयार बताओ, इम्तियाज पलामवी तुम्हारा मेयार बताओ। तुफैल शमसी तुम्हारा मेयार बताओ। बात क्या है? मैंने तुफैल शमसी अपना मेयार बताओ। मौलवी उमैर कासमी और तुम कौन हो? इम्तियाज पलामवी तुम कौन हो? तैयार हो तुम्हारा मेयार क्या है? के लिए उस दिन मुझसे लिया, तुम्हारा मेयार क्या है? तुम्हारा मेयार क्या है? ये क्लियर कर दिया है कि तुम जाहिल हो, तुम जाहिल हो। अब मैं तो कह रहा हूँ कि उमैर और इम्तियाज जाहिल है। ये तो मेरे लायक भी नहीं है, तू मेरे लायक भी नहीं है। तो फिर समझ तू मेरे लायक भी नहीं, क्योंकि तुम मेयार बता नहीं पा रहा है। मेरा मकाम तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम जाहिल हो। जो आदमी अपना मेयार बता ना सके वो कितना बड़ा जाहिल होगा। कहने से अगर मैं जाहिल होता हूँ, हाँ। तो मेरे कहने से तुम्हारा जो है अशरफ अली थानवी जाहिल है। तो बता दो ना, तुम बता दो ना क्या हो तुम? तुम्हारा कहना हमारे लिए हुज्जत होती अरे तुम है। क्या हो बताओ ना, तुम्हारे ऊपर हुज्जत तुम बताओ होती क्या है। हो? अपने मेयार अच्छा जरा मैं बोलूं, एक मिनट बोलूं मैं, एक मिनट बोलूं मैं, एक मिनट बोलूं। भागा भागा तो फिर शमसी भागा, अपने उस्ताद को सामने करके भागा। सामीन देखें, सामीन देखें, ये मैं हवाला दे रहा हूँ, ये खामोश नहीं हो रहा है। सामीन अपने बोल के भाग रहा है, मेरी नहीं सुनता है कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलूं। देखो सामीन भाग रहा है, अपना मेयार बताने डर रहा है। ये जाहिल है, कुछ नहीं है। तुफैल शमसी कुछ नहीं है सामीन, ये मैंने हवाला भेजा है, देखें। तुफैल शमसी के पर्सनल मैंने भेज दिया। ये कह रहा है तुम लोग आवाम हो और ये अपना मेयार नहीं बता पा रहा है, यानी ये जो है बहुत गिरा हुआ है, ऐसा कोई मेयार नहीं इसका। हमारा मेयार तो बता दिया कि हम कौन हैं, लेकिन अपना मेयार बताने से आजिज़ और बेबस लाचार है, कासिर है। सामीन ये अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है तफसीर नईमी के अंदर सफ़ा नंबर 21 पे लिखता है, मुनाज़रा में फ़रीक़ैन का इल्म में हम बराबर होना ज़रूरी नहीं। क्या कह रहा है? मुनाज़रा में फ़रीक़ैन का इल्म में बराबर होना ज़रूरी नहीं है। बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से भी मुनाजरा करे। और ये कह रहा है तुफैल शमसी, जिसे अपने मरीज़ुल उम्मत का वसूल नहीं पता, इसका तरीक़ा नहीं पता कि क्या वसूल आदाब लिखे हैं, ये कह रहा है ये मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी को ले आओ, मुफ्ती उमर को ले आओ, क्योंकि तुम हमारे हम पल्ला नहीं हो, मेयार के नहीं हो। जो शख्स अपना मेयार बताने से जाहिल हो वो एक मुफ्ती से मुनाजरा करने का चैलेंज कर रहा है। जो तुफैल शमसी अपना मेयार बताने से जाहिल हो वो एक मुनाजिर इस्लाम मुफ्ती उमर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के से मुनाजरा करने का चैलेंज कर रहा है। सामीन इससे पता चला ये लोग मुनाजरा से भाग रहे हैं। अली असगर का डर खौफ है इस खबीसों में, इसीलिए सामीन जो है मुझे बोलने देते हैं ना। अपना कम से कम अगर अपना या तो अपना मेयार बता देता या मेरे से कुछ सुन लेता, ना मेरी सुन रहा है ना अपना मेयार बता रहा है। इससे अंदाज़ा लगाएं सामीन कितना बेबस है। तीनों चिल्ला रहा है, तीनों जहर का प्याला तो पी सकते देखो। हो। सुनो, जहर का प्याला तो पी सकते हो,
लेकिन अपने मौलवी थानवी को नहीं लाता। तुम पी लिए जहर का प्याला, तुम्हें पिला दिए हैं हम लोग। वो तुफैल चमची, जहर का प्याला तुम रज़ा खन्नासी फ़िरक़े वाले को अली असगर और ये उमर भाई ने पिला दिया है सोशल मीडिया के अंदर। तुम्हारी औकात नहीं, ना तुम खामोशी से सुनोगे न हमारा जवाब लोगे। मर तो सकते हो, पी तुमने लिया है। जिस तरह सबए सनाबिल के अंदर तुम्हारा मुजद्दिद के मुतालिक लिखा है कि शराब चरसी पीता था, तुमने पी लिया है। तुम पीकर ही आते हो, इसलिए तुम सुनते नहीं हो। बात करो, चलो तेरा मेयार बता, 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 तुफैल चमची का मेयार बता, तेरा मेयार बता, तेरा मेयार बता। मैंने हवाला पेश कर दिया है। तूने कहा कि अली असगर तो हमारा मेयार का नहीं है। जो शख्स अपना मेयार बताने से, जो तुफैल चमची, जो ताहिर रज़ा का उस्ताद, ताहिर रज़ा का पीर, ताहिर रज़ा का मुर्शिद, ताहिर रज़ा का मुअल्लिम, ताहिर रज़ा का जो है रहबर, वो खुद इतना आजिज़ बेबस है सामईन, जो अपना मेयार न उमर भाई को बता सका, न मुझे। उमर भाई ललकारते रहे और उमर भाई ने खुद कह दिया तुम्हारे घर के वसूल से हम आलिम हैं, और तुम्हारा तुफैल चमची तुम अपना मेयार बताओ। आखिर तक फ़ोन काटने में कामयाब तो हो गए तुफैल चमची, ताहिर रज़ा का उस्ताद, जमशेद रज़ा का उस्ताद, लेकिन सामईन ये अपना मेयार बताने से आजिज़ और बेबस रहा। पूछ रहा हूँ, आप अपना मेयार बताओ, अपना मेयार बता, अपना मेयार बता। अरे इसलिए भाग रहा है, इसलिए तो पिया हुआ है, भाग रहा है, पिया हुआ है सबए सनाबिल के वसूल से। कोई फायदा नहीं, हार करके भी कोई फायदा नहीं। तुमसे मैं क्या मुनाजरा करूंगा? मैं जीतूंगा तो भी मेरी जो है बदनामी है, हारूंगा तो भी बदनामी है। माशाअल्लाह, मुझे मान लिया। अरे हारने, तुम तो हारे हुए हो, तुम कभी जीत नहीं सकते। जब तुम्हारा मुजद्दिद मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि से भागा मुनाजरे से, फतूहात रज़विया में लिखा हुआ है कि वो ख़त का जब मुनाजरा का चैलेंज किया, ये मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिसे तिफ़्ल मकतब कह रहा है, जो तिफ़्ल मकतब उसके नज़र में, अहमद रज़ा की नज़र में है, उससे मुनाजरा करने भाग रहा है। जब उस्ताद आ जाते, हकीमुल उम्मत आ जाते, हुज्जतुल इस्लाम आ जाते, कुतुबुल अक़ताब आ जाते, शहीद रहमतुल्लाह अलैह आ जाते, तो क्या हालत होती तेरे मुजद्दिद की? जिस तरह तुम भाग रहे हो, उस तरह भागा हुआ तो तुम्हारा मुजद्दिद। फतूहात रज़विया में लिखा है, इसीलिए आला हज़रत ने मुर्तज़ा हसन के ख़त का जवाब नहीं दिया, मुनाजरा से राह फ़रार इख्तियार किया और बरेली के हुजरे में घुसकर छुपकर भीगी बिल्ली की तरह बनकर बैठ रहा। चल सामी, अपना मेयार बता, अपना मेयार बता, अपना मेयार बता, अपना मेयार बता। ये हवाला मैंने भेज दिया, ये मैंने हवाला भेज दिया, नूरुल इरफान में लिखा हुआ है, मैंने हवाला, तुफैल चमची मैंने हवाला भेज दिया। 2-3 मिनट तय हो चुकी है और तलाक़ की शर्त है, मेरा 3 मिनट शुरू हो रहा है। ये मैंने हवाला भेजा नूरुल इरफान का। हाँ, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, बुखारी शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा खाया। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। सामईन, नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक कुफ्रिया, शिरकिया और तौहीन वाला अक़ीदा कोई भी मुसलमान का हो सकता है? जो शख्स, जो फ़िरक़ा बातिला खन्नासी फ़िरक़ा कहता है कि देवबंदी वहाबी का ज़बीहा हराम है, इसलिए कि मुसलमान नहीं तो उसका ज़बा हुआ जानवर मुर्दा है, तो जो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके देवबंदी ज़बा करते हैं उसका खाना हराम, और नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इल्ज़ाम अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह कि बुतों का नाम का ज़बीहा खाते थे। इतना बड़ा इल्ज़ाम, बुहतान, जवाब कौन देगा तुम्हारे फ़िरक़े में? हवाला दे दिया, 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 मैं हवाला दे दिया, हवाला दे दिया, हवाला दे दिया, हवाला दे दिया। ताहिर रज़ा पहुंच चुका हवाला, हवाला पहुंच चुका है। हाँ भेज दिया मैं, मेरा 2 मिनट, मेरा 3 मिनट में तुमको 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट बोलो। ये कौन सी तारीख की सदी है? हैं? ये असगर वहाबी जो है दज्जाल कज़्ज़ाब आज़म अपने अकाबिरों की तरह झूठा एडिट किया हुआ है, हमारा नहीं कर रहा है। अब ये मुझे बता दे कौन सी तारीख की सदी है, इदारे का नाम बताओ किसकी है? वो असल हवाला भेज दीजिए, कौन सी तारीख का हुआ है, जल्दी भेज एकदम। हाँ, जल्दी भी टाइम दे रहा हूँ। असल हवाला भेजूँ? हाँ, कौन सी तारीख का हुआ है? हाँ भेज रहा हूँ, मैं सब भेज रहा हूँ। ये हाँ, ये नूरुल इरफान है,
हाँ मैं भेज रहा हूँ। हरियाणा की तलाक वाली शर्त है, तुमने तस्लीम किया है, ठीक है, तलाक वाली शर्त है। बस भेज लीजिए। हाँ, ये नूरुल इरफान देखो, ये देखो नूरुल इरफान, कितना डरता है ये। देखो नूरुल इरफान है, ठीक है, देखा, ताहिर भाई मुझे भेजो जरा। पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ, पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं, पूरी पीडीएफ भेजूंगा मैं। सुनो 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 हाँ हाँ बोलो, सुनो सुनो, अली असगर है, खामोश रहूँगा मैं, बोलते नहीं तुम्हारी तरह। अगर वो जो बंद कर सामईन हजरात ने जो ये हवाला भेजा है मेरे पास, तो ये इसने एडिट करने के बाद तो मेरे पास हवाला भेजा है, जबकि इसकी असल इबारत है हमारे पास। इस दज्जाल को ये मालूम नहीं कि ये असल इबारत क्या है, जबकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी प्रदान कर रहे हैं और उसमें साफ कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा ना था। ले दज्जाल तुमने देखिए देख दोनों हवाले मैंने तेरे पास भेजी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों बोल रहा है, देखो दोनों बोल रहा है, देखो सामीन दोनों बोल रहा है, देखो कितना डर, देखो दोनों बोल रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे बोलने दिया कि मैं क्या चाहूँगा, देखिए सामने इनकी किताब से देखिए। अब ये तो इसका मुताला कर दिया मैंने, हवाले दे दिया। असल ये दज्जाल ये एडिट करके बनाते और लाता था और हमारी मैंने आज फोन करके दिखा रहा था कि ऐसा लिखा, जबकि वो कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है। असल मैंने इसे देख दिया। अब ये मैंने इसके पास एक हवाला भेजा है तक़वियतुल ईमान, इसमें इसका मौल भी लिख रहा है उनको कि आया मैं पैगम्बर खुदा के पास, फिर कहा मैंने गया था मैं हीरा, तो देखा मैंने उन लोगों को सजदा करते हैं अपने राजा को, तो तुम बहुत लायक होकर सजदा करें हम तुमको। तो फरमाया मुझको भला ख्याल तो कर, जो तू गुजरा मेरी कब्र का सजदा करे, तो उसको कहा मैं नहीं। फरमाया तो मत करो, यानी मैं भी एक दिन मरकर मस्ती में मिलने वाला हूँ। दज्जाल कज़्ज़ाब आज़म, अगर तेरा मतलब वाकई में हक है और सच्चा है तो मुझे ये दिखला रही कौन की हदीस है, कौन सी किताब की हदीस है। अगर तूने नहीं दिखलाया तो आज तेरा मतलब गंदा झूठा करना, मुझे नहीं दिखा पाया ये अंदर हवाला मैंने की भेजी, आप चले दिखा दे वो बात दिखा पाए, जल्दी दिखा एकदम से। चलो ठीक है, बोलो, दोनों बोल रहा है, देखो सामने बोल रहा है, तलाक की शर्त है, तलाक की शर्त। खामोश रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुझे बोलने दिया है, ये सामीन ये तक़वियतुल ईमान की इबारत भेजी है, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। इसने मौजू से राह फ़रार इख्तियार की है। लिखता है मौलवी मंजूर असल बहस इबारत हिफ्ज़ुल ईमान को छोड़कर मसला इल्म गैब या इतलाक़ आलिमुल गैब पर बहस शुरू कर देते। असल मौजू से इनहिराफ खुला हुआ फ़रार है। देखो दोनों बोल रहा है सामने, देखो दोनों बोल रहा है, देखो दोनों बोल रहा है, तीनों बोल रहा है, तीनों बोल रहा है, देखो तीनों बोल रहा है सामीन। देखें ये तुफ़ैल शम्सी उसका जो शागिर्द है, तीनों बोल रहा है। खामोश रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मैं नूरुल इरफान की पूरी पीडीएफ भेज दी मैंने, पूरी 1057 पेज की है पीडीएफ, उसके पर्सनल मैंने भेज दिया। और क्या बोल रहा है, असली इबारत ये है, क्या उसने भेजा, असली जहाँ बोल रहा है कि ना छूट गया है, ठीक है, क्या बोल रहा है, खामोश रहो। झूठ बोल रहा है, झूठ क्यों बोलता है, झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा मेरे बारे में क्यों बोल रहा है तू, झूठ क्यों बोल रहा है, तो अपने बारे में बोल रहा ना तू। मैंने कब कहा झूठ गया, मैंने ये कहा कि तूने जालियत की है, मैं एडिट किया। देखो सामीन देखें दोनों बोल रहा है, देखो अब मेरी बारी में बोल रहा है, तलाक हो गई तेरी बीवी को, 3 तलाक हो गई तेरी बीवी को, माशाअल्लाह 3 तलाक दोनों को। खामोश रहा, मेरी बारी है, इसीलिए मैं तलाक की शर्त तय करता था तुम्हारी भी 3 तलाक हो जावे। खामोश रहा, तो ये बात शुरू किया ना, तो इस बात शुरू किया ना, 3 तलाक माना तो ये बात शुरू। खामोश रहा, मेरे बारे में मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे, बोलने दे। अरे तू मुसलमान अपने को मानता है ना, तेरे यहाँ शादी है ना, तो तलाक तेरे लिए है ना। देखो भाग रहा है सामीन, देखें देखो भाग रहा है, दोनों बोल रहा है, मौजूद से भाग रहा है, दोनों बोल रहा है। चलो माशाअल्लाह, मुझे 3 मिनट बोलने दिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मैंने नूरुल, ये बोल रहा है कि ये अपने तरफ से बना कर लाया है, हालांकि मैंने 1057 पेज की नूरुल इरफान की पूरी तफसीर वाली किताब मैंने भेज दिया है। उसी के सफ़ा नंबर 471 में सूरह कहफ
इस सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ठीक है, 15वां पारा, उसी में लिखा हुआ है ज़ुहूर नबुव्वत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहूर नबुव्वत से पहले बरसों अबू तालिब के घर खाना खाया। हाँ, बुखारी शरीफ में है कि हुज़ूर ने नबुव्वत से पहले भी बुतों का नाम का ज़बीहा खाया है। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुतालिक कह रहा है बुतों का नाम का ज़बीहा खाया है। अब इसने नूरुल इरफान से इबारत दी है, वहाँ पे अपने तरफ से ना बढ़ा दिया है, ठीक है, ना लिख दिया, बढ़ा दिया है। तो मैं तो कि तुम बड़ा, तुम्हारी किताब है उसमें नाम लिखा नहीं है। अब क्या है, ये बोल रहा है वहाबी कौन है, मुझे बोल रहा है कि अली वहाबी। अब वहाबी साबित कर रहा हूँ। ये इबारत अकाबिर का तहक़ीक़ तनक़ीदी जायज़ा हिस्सा अव्वल, साहिब ज़दा ग़ुलाम नसीरुद्दीन सियालवी, वो लिखता है, वो किताब में लिखता है, सफ़ा नंबर 217 के अंदर लिखता है, लिहाजा तज़ाद होना तो वहाबियत की जान है। यानी एक किताब में लिखा है गुस्ताखी की है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, कि बुतों का नाम का ज़बीहा खाते थे। देवबंदी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करते हैं, उसके बावजूद भी इस खबीसों के धर्म में क्या है, हराम है। और नबी अलैहिस्सलाम किसका ज़बीहा, बुतों का नाम का ज़बीहा। जो बुतों का नाम लेकर ज़बीहा करे, क्या मुसलमान है वो? तो काफिर मुशरिक होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम तो मुशरिकात का ज़बीहा खाए और बुतों का नाम का, अल्लाह का नाम का नहीं। ये इनके यहाँ ये अक़ीदा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक। इसे इश्क़ रसूल कहते हैं और कहते हैं हम सुन्नी जन्नती हैं। अब दूसरा किताब का हवाला उसने दिया, तो तज़ाद बयानी किसके घर में है, ताहिर रज़ा, तुफ़ैल शम्सी और जमशेद रज़ा, तीनों के धर्म जो है उस धर्म तज़ाद बयानी है। गोया ये क्या हुआ, वहाबी हो गया। वहाबी कौन हुआ, ताहिर रज़ा हुआ सामीन, ठीक है, ताहिर रज़ा वहाबी साबित हो गया। अब बुखारी शरीफ में भी है, 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 3.5 मिनट हो गए तेरे, खामोश हो जा। चल खाम बोल, इस तरह खामोश कराना इसको, खामोश कराना उसको। चल अगर मैं इसे दिखा ना पाता, असल इबारत नहीं दिखा पाता, तो उसमें ये कह सकता था कि इसने असल नहीं दिखाई। मैंने इसे असल दिखा दी, एडिट करने के बाद में उसे बना चुका है। जबकि इसमें साफ लिखा हुआ है, किताब जो मैंने इसे दिखलाई है उसमें साफ बिल्कुल लिखा हुआ है। और वो हदीस जो कोट की आपने, वो हदीस इसमें मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने इसे दी हदीस देख ले, बुखारी शरीफ की हदीस है, इसका आपने हवाला दिया है वहाँ। ये आप पर वही नाजिल होने से पहले का ज़माना है। आपने वो दस्तरखान जिसमें दोस्त था, जिसे उन लोगों ने आपकी क़यामत के लिए पेश किया था, मगर उन पर रिबा के वक्त बुतों का नाम लिया गया था। आपने उस ज़ैद बिन उमरा के सामने वापस फरमा दिया और आपने फरमाया कि तुम जो जानवर अपने बुतों के नाम पर रिबा करते हो, मैं उन्हें नहीं खाता, मैं सिर्फ उसी जानवर का गोश्त खाता हूँ जिस पर रिबा करते हो अल्लाह का नाम लिया गया हो। अरे मजदूर शैतान का जवाब, अगर झूठ क्यों बोल रहा है, अगर मुझे दिखा ना पाता तो तुम्हें तो कहता तुझे झूठ बोला है। अब देखिए सामने लगा ये तकबीर ईमान का, मुझे जवाब नहीं दिया, तकबीर ईमान का जवाब दे नहीं पाएगा। दूसरी किताब मैंने इसके बाद दे दी है, अल कलामुल मुफीद की अखबातुल तकलीफ, लिखने वाला है इसका सरफराज खान सफदर। ये क्या लिख रहा है, अरे मौजूदों शैतानों, नबी की शान में गुस्ताखियाँ तुम करते हो और इल्ज़ाम हम पर लगाते हो, जबकि मैंने तुझे हवाला दिखा दिया। मैंने अपना दामन बिल्कुल साफ कर दिया कि मेरे मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो लिखा है बिल्कुल साफ लिखा है, उसमें लिखा हुआ ना खाया। और तू झूठ बोल रहा है, तुमने एडिट किया है वो, और मुझे कहना मैंने पढ़ाया है, तू साबित करके दिखा दे कि मैंने पढ़ाया वो। अब देखिए साहब, मैंने इस पर शामिल हज़ार इसमें क्या लिखना है, ये दीनी और दुनियावी मामलात में ख़ता इज्तिहादी और जिल्लत बड़ी से बड़ी तफसीली हो सकती है। औरों का तो किस्सा ही छोड़िए, खुलासा कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बावजूद बात अल खुदा बुजुर्ग की ये किस्सा मुख्तसर होने के भी बाद औकात पता के इत्तिहादी और जिल्लत से दो चार हुई। माज़ल्ला सुमा मज़ला, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्लत से दो चार हुए हैं। अरे मर्दूदों शैतानों का जाबो, ये बता तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक़ क्या है? तुम नबी की शान पर गुस्ताखी करते हो। और एक तो कह रहा था इस्माइल खलील कह रहा है कि मैं भी इससे मरकज़ हिस्से में मिलने वाला हूँ, उसका भी जवाब देंगे। और इसका भी जवाब दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्लत रुसवाई कहाँ हुई थी, जो तेरा मौलवी लिख रहा है जिल्लत रुसवाई नबी को। अभी 2 मिनट की किताब है, हाँ देख सामान्य हज़रात, और तीसरी किताब है मेरे हाथ में, ये जवाब नहीं दे पाया किसी किताब का भी। आज तो तेरी हड्डियाँ उड़ा कर रख दूँगा, मैं तू आज तो सही है मेरे जंगल में, तो बहुत बचा गया था। देखिए सामान्य हज़रात में तीसरा वाला मैं इसके बाद देख लिया, ले रही ये वाला देख ले। ये किताब है मेरे पास, महमूदुल फतावा सहूलिया, इसमें लिख रहे हैं अंबिया सलाम से कबल वही आने के अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक कभी नादिर गुनाह कबीरा का ताबिर होना जायज़ है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये मुझे 3 हवाले जो मैंने किए हैं, इनका जवाब से क़यामत तक का मुझे टाइम देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह कबीरा शामिल कब हुआ और कौन से अहले सुन्नत वल जमात का इसका अक़ीदा है। चलो टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया, 80 मिनट हो गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन आपने देख लिया, इसने 2 मौजू बदल दिया इसने, ठीक है, 2 मौजू इसने बदल दिया। नबी अलैहिस्सलाम से गुनाह सादिर होना, जबकि उसने पहला हवाला दिया, किताब का नाम पढ़ा असबातुत तक़लीद, हालांकि किताब का नाम है इस्बातुत तक़लीद, तक़लीद के इस्बात में किताब का नाम नहीं पढ़ने आता तो उर्दू क्या पढ़ेगा, ये क्या समझेगा उसका माना। अल कलामुल मुफीद फ़ी इस्बातुत तक़लीद है, असबातुत तक़लीद, असबात बढ़ रहा है, असबात इसमें लिखा हुआ है सामीन, ख़ता के इज्तिहादी और ज़िल्लत से 2 चार हुई, ठीक है। दीनी और दुनियावी मामलात में ख़ता इज्तिहादी तो ये तो जो आदमी इज्तिहाद में ख़ता करता है उसको सवाब मिलता है, हदीस से साबित है। इज्तिहादी ख़ता के अंदर सवाब मिलता है, न कि इज्तिहादी ख़ता गुनाह कबीरा गुस्ताखी नहीं है। तू साबित कर इज्तिहादी ख़ता में जो है तौहीन और गुस्ताखी है। मैंने साबित किया तुम्हारे घर से कि नबी अलैहिस्सलाम ने बुतों का नाम का ज़बीहा खाया। सामीन अब इसने ज़िल्लत का मौजू छेड़ दिया, जबकि इसकी किताब में शरह सलाम रज़ा में है कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। हालांकि मौजू ये नहीं है, मैं इसको जवाब दे रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम को जलील लिखा है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जवाब मेरा हो गया। दूसरा जवाब मैंने ये सामीन देखें, मैं किताब भेज रहा हूँ, ये जो मैंने नूरुल इरफ़ान भेजा है, नूरुल इरफ़ान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है देखें। ये नूरुल इरफ़ान का 2 हवाला मैं दे रहा हूँ, नूरुल इरफ़ान में 2 हवाला मैं दे रहा हूँ। इस किताब के अंदर तक़रीज़ किसकी है, तीनों हैं लाइन पे सामीन। ये तुफ़ैल शमसी भी है, जमशेद रज़ा भी है, ताहिर रज़ा भी, तीनों की धज्जियाँ उड़ रही देखें। ये सफ़ा नंबर 999 पे क्या लिखा हुआ है, सर्टिफ़िकेट जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, ये नूरुल इरफ़ान है सामीन, उसी का हवाला है। मैं पूरी PDF भेज दिया हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो इसी जो मैंने PDF भेजी है उसी का सफ़ा नंबर 999 भेजो और तुम तहक़ीक़ करो मैं गलत दे रहा हूँ। अगर मैं गलत दे रहा हूँ तो मैं झूठा हूँ, जो फतवा लगाना देना। मैं उसी PDF से यह सफ़ा निकाल कर दिया हूँ, सर्टिफ़िकेट दिया है जिसमें नबी की तौहीन की गई है, बुतों का नाम ज़बीहा खाते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। क्या लिखा है, 3 मौलवी ने दस्तखत की है। हमने इस कुरान मजीद को नहायत गौर से और हरफन पढ़ा है। हम तस्दीक करते हैं कि कुरान पाक हाजा में यानी तफसीर ये नूरुल इरफ़ान के अंदर कोई कमी बेशी या किताबत की गलती नहीं है। हाफिज़ तारिक जावेद, एक दूसरी से पहली दस्तखत, मोहम्मद सलीम दूसरा दस्तखत, शकील मुस्तफ़ा अवान साबिरी चिश्ती, ठीक है। और नीचे लिखे देखें हाफिज़ कारी मोहम्मद फैज़ रसूल सदीदी साहब, मौलाना खलील अहमद नूरी साहब, इतने सारे उलमा की इसमें तक़रीर ताइद मौजूद है नूरुल इरफ़ान के अंदर। इसमें नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है। खामोश रहो, क्या लिखा है, हरफन गौर से पढ़ा है। भाई 3 मिनट हो गए, टाइम हो गया। जवाब तो मैं जवाब दे चुका हूँ, जबकि मैं इससे दूसरी बात का जवाब मांग रहा हूँ। यहाँ जो मैं इससे सवाल कर रहा हूँ उससे जवाब नहीं दे रहा है, ये फिर से लेकर बैठ गया। मैंने तुझे तो हवाले दे दिए, ये मेरे पास किताब है नूरुल इरफ़ान, कंजुल ईमान माय तर्जुमा तफसीर नूरुल इरफ़ान, मैं तुझे भेज दिया, इसमें लिखा हुआ है। और मैंने तुझे हदीस भेज दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के घर परसों खाना खाया, हमारे हुजूर ने ज़ुहूर नबुव्वत से पहले परसों अबू तालिब के घर खाना खाया। हाँ, बुखारी शरीफ में है कि हुजूर ने नबुव्वत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा ना खाया। अरे मरदूद शैतान का ज़ाबिला झूठ से बोलता है, वो तो एडिट किया हुआ बनाया चल रहा है। मैंने कब कहा की गलती है, मैंने सुनी कहा तो हेरा बना हुआ है, वो असल ये है। दूसरा हवाला मैंने यही भेज दिया और छपा हुआ खानदा खरीद गुफ्तू लिमिटेड, और ये दूसरा हवाला है ये मैंने दोनों भेज दिए। ये नहीं कुछ खाने का है। अब इसमें भी दूसरे में लिखा हुआ काफ़ी ज़्यादा गौर करने का मकाम है। देखिए ये इसकी हरघर्मी और दर्ज है, इसका जवाब है पक्का झूठा। जैसे अभी आज मलफूज में झूठ बोल रहा था और अभी इसमें नूरुल इरफ़ान पे झूठ थोप रहा है। नूरुल इरफ़ान में लिखा है कि इसका कोई कमी नहीं आई, वो सच है, बिल्कुल दुरुस्त है, कोई कमी है ही नहीं इसके अंदर। ये तो तू बना कर आया इस करके, जब तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा तो अपने अकाबिलों का कुफर छुपाने के लिए, तो उलमा हक पर जो है ठोकने के लिए मैं इतनी बात लाता निकाल कर। इतना अंधेरे जब तेरे सामने मैंने हवाले भेज दिए 2 और तेरे सामने मौजूद है नूरुल इरफ़ान, तो अब सज्जाद आज़म झूठ बोले जा रहा है। इसका बात साफ लिखा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के घर परसों खाना खाया, हमारे हुजूर ने ज़ुहूर नबुव्वत से पहले परसों अबू तालिब के घर खाना खाया। आप बुखारी शरीफ की में है कि हुजूर ने नबुव्वत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा ना खाया। ताहिर भाई 1 मिनट में कुछ बोलूँगा। शिकस्त तुम्हारी शिकस्त होगी, 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 तुम्हारी शिकस्त होगी। खामोश रहा। अब मैं जो इससे समझे तो ईमान का मांग रहा हूँ कि ये बताइए कौन सी किताब की हदीस है जो इसमें तेरे स्टाइल फसीह ने बयान की है। इसमें
और तेरे जो मैंने किताब पढ़ी दूसरी, उसमें कह रहे हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा है कि गुनाह कबीरा जो है साबित हो जाता है नबी से। तो इनका जवाब कौन देगा? और दिल्लत जो लिखा हुआ इसमें, और जो तूने आला हज़रत फाजिल बरेलवी का वो शेर पढ़ा है, उसका भी तर्जुमा करके दिखा दी मुझे, जरा पढ़ के सुनाइए जरा दोबारा, उसके माने बता दें मुझे माने क्या है। अगर तूने उससे पढ़ के माने बता दिए आज तो समझिए तू पूरा दलील और रुतबा हो जाएगा। पढ़ के से जरा सुनिए उनका, अभी आदम आएगा ये जहर का प्याला पिलेगा लेकिन अपने असल मौजू पर नहीं होगा। इससे मौजू क्या कहा था कि तुम्हारे मुफ्ती अहमद यार ख़ानई रहमतुल्लाह तआला ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। अब मैंने इसे पढ़ के सुना दिया। दो हवाले मैंने इसलिए दी नूरुल इरफान के, मगर दज्जाल कज़्ज़ाब आलम जो अपना बना हुआ है उसे दिखाएगा। अबे तू जब कहता है जब मैं तुझे नहीं दिखा पाता असल, जब मैंने तुझे असल दिखा दिया तो अपनी चलाने की जरूरत पहले होते। अब तो मुझे तक़दीर ईमान की हदीस दिखा, हदीस सुनती है वो तक़दीर ईमान वाली, तो उसने कहा कि मैं हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, टाइम हो गया। अपनी बारे में बोल, खामोश रहा, 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 एकदम खामोश, एकदम खामोश, एकदम खामोश, एकदम खामोश, खामोश, एकदम खामोश, खामोश, खामोश। ताहिर रज़ा की शिकस्त, ताहिर रज़ा की शिकस्त। सामीन, सामीन देखे, सामीन देखे, सामीन देखे, ये मौजू बदल रहा है किस तरह। ये कह रहा है, देखो बोल रहा है बीच में, मेरा देखो तो मेरा टाइम है, देखो सामीन मेरा टाइम है, बोल रहा है मेरे टाइम में, मेरा टाइम दे रहा है, मेरा टाइम। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 मिनट मेरा टाइम होना चाहिए। सामीन ये कह रहा है कि तुमने दजल किया है, यानी नूरुल इरफान हमारी किताब है, हमने बढ़ा दिया, लिख दिया है। सामीन पूरी किताब भेज दिया उसको, और ये जब मैंने साबित कर दिया इनके घर से, इसके 5-6 आलिम की तायद इस नूरुल इरफान में मौजूद है, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर बुहतान तराशी की है, गुस्ताखी की है, तौहीन की है कि नबी अलैहिस्सलाम बूतों के नाम का ज़बीहा खाते थे, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। उसी किताब के आखिर में सफ़ा नंबर 999 पर इतने आलिमों की तायद मौजूद है। क्या लिखा है कि हमने इस कुरान मजीद को निहायत गौर से हरफन हरफन पढ़ा है। हम तस्दीक करते हैं कि कुरान पाक हाज़ा में कोई कमी बेशी या किताबत की गलती नहीं है। वो जो मैंने नूरुल इरफान भेजा है वहाँ गलती नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा अकीदा है ना। यहाँ पे निशामीन बगौर समाअत करें, और जो साथी वीडियो बनाएंगे हवाला भेज दूंगा, लगा देना, ताकि सामीन इस हवाला को पढ़े। इसके 4-5 आलिम हैं, मौलाना खलील अहमद नूरी साहब, ये आलिमी आलिम हैं, और हरफन हरफन पढ़ कर के तायद की है। गोया उनका अकीदा वही है कि नबी अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह बुतों का नाम का ज़बीहा खाते थे। इतनी बड़ी गुस्ताखी हज़म कर जाते हैं क्या? ये मौलाना खलील अहमद नूरी ये वहाबी है? हाफिज़ कारी मोहम्मद फैज़ रसूल सदीदी साहब ये क्या ये वहाबी है? शकील मुस्तफ़ा अवान साबरी चिश्ती वहाबी है? मोहम्मद सलीम हाफिज़ तारिक जावेद ये वहाबी देवबंदी है? सामिन मैंने एक हवाला भेजा है, ये गुस्ताख कौन किताब है, सफ़र नंबर 109 पर कह रहा है तुमने ऐसा किया, लिख दिया, बढ़ा दिया है। खुदारा आप सामीन दीनदार हैं, लिखा है सफ़र नंबर 109 पर, पढ़े लिखे हैं, ये बताएं क्या ऐसा होता है किताब किसी और की हो और अंदर मवाद किसी और का आ जाए? किताब तो नूरुल इरफान हो, इसके हकीमुल उम्मत का हो, और उसमें मवाद, उसमें इबारत, उसमें अक़ीदा देवबंदी का हो, तहरीर देवबंदी की हो। इतनी बड़ी गुस्ताखी किस तरह हज़म कर जाते हैं ये लोग। सामीन मौजू बदल करके अपने हकीमुल उम्मत की गुस्ताखी तौहीन रिसालत छुपाने का नाकाम कोशिश कर रहा है, और बीच में कितना टपक पड़ रहा है ये जमशेद रज़ा। देखें इनकी औकात नहीं है, मौजू बदल रहा है। मौजू मेरा अभी नबी अलैहिस्सलाम में ख़ता के मुतालिक नहीं है, मौजू अभी कोई और नहीं है। मौजू ये है नूरुल इरफान में तुम्हारे अकाबिर अहमद यार ख़ान नईमी ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में रिसाल दो ये गुस्ताखी जब होती जब मैं ऐसा असल नहीं दिखा पाता, तो मैं ऐसा असल दिखा रहा हूँ ना, हदीस से दिखा रहा हूँ अपना, वो देख रहे अपने ताहिर भाई खामोश रहा, शिकस्त ऐलान कर। ताहिर रज़ा अपनी शिकस्त ऐलान कर, ताहिर रज़ा अपनी शिकस्त ऐलान कर, ताहिर रज़ा अपनी शिकस्त ऐलान कर, ताहिर रज़ा अपनी शिकस्त ऐलान कर। अगर हम नहीं दिखा सकते थे इसे, 3 मुनाजिर है इसका, 3 मुनाजिर है, और अकेला अली असगर शेर देवबंद है। 3 मुनाजिर है इसका, 3 मुनाजिर है, 3 मुनाजिर है इसका रज़ा खानी का। सुनो
इसने उसूल बनाया था कि ओरिजिनल किताब का हवाला भेजना पड़ेगा। ये पीडीएफ भेजा है, इसके अंदर तहरीर है, देखो सुनो, ये जो नूरुल इरफान का जो इसका स्कैन भेजा है ना, ये पीडीएफ में कलर भी चेंज आ रहा है, इसमें तहरीर एडिट किया हुआ है। अरे नहीं देगा ये मुझे मालूम है। ओरिजिनल स्कैन मांगो। अच्छा दूसरी चीज ताहिर भाई सुनो कि अगर इसमें हुजूर की गुस्ताखी की है इस किताब में, तो दारुल उलूम देवबंद से ये कुफर का फतवा ला सकता है, इसको अच्छे पूछो। अरे इसे छोड़ो, ये कुछ नहीं करेगा, ये गद्दार, मैं जानता हूँ इसे। ये गद्दार झूठ बोल रहा है, ये पीडीएफ चेंज है पूरा। मैं इसे अगर नहीं दे पाता तो चलो अब तुम्हारा टाइम शुरू हो गया, चलो टाइम शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मेरा टाइम शुरू हो गया, सामीन मेरा टाइम शुरू हो गया, जिसने बोल दिया है क्योंकि दोनों उसके बारे में बोल रहा था। सामीन जब ये कह रहा है कि ओरिजिनल दे, ये ओरिजिनल शराइत में कहाँ तय है। दूसरी बात सामीन, इसने एक बात पेश किया था कि तुम्हारा अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, ठीक है। अरे मेरा वक्त है, उनका 2 मिनट बाकी है। खामोश रहा। हवाला जो होगा अभी ये बोल रहा है, देखो और मैं इसे ओरिजिनल हवाले भेज रहा हूँ। मैंने इसे भेजी 3 हवाले, देखो परसों इसमें लिखा हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के घर पर परसों खाना खाया, हमारे हुजूर ने ज़ुहूर नबुव्वत से पहले परसों अबू तालिब के घर खाना खाया। हाँ, बुखारी शरीफ में है कि हुजूर ने नबुव्वत से पहले कुतुब के नाम का जरिया ना खाया, पहला हवाला। दूसरा हवाला ये है नूरुल इरफान, अगर मैं ना देता तुझे तो तू पर एतराज़ करता, ये दज्जालियत क्यों खा रहा है, जो जाहिल बनना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के घर पर परसों खाना खाया, हमारे हुजूर ने ज़ुहूर नबुव्वत से पहले परसों अबू तालिब के घर खाना खाया। हाँ, बुखारी शरीफ में है कि हुजूर ने नबुव्वत से पहले भी कुतुब के नाम का जरिया ना खाया। अब ये जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं वो हदीस ये दे, बुखारी शरीफ की हदीस है, इसमें दे रहे हैं ये आप पर वही नाजिल होने से पहले का ज़माना है। आपने वो कुर्बान जिसमें था, जिसे उन लोगों ने आपकी क़यामत के लिए पेश किया था, मगर उन पर ज़िबा के वक्त बुतों का नाम लिया गया था। आपने उसे ज़ैद बिन उमरू के सामने वापस फरमा दिया और आपने फरमाया कि तुम जो जानवर अपने बुतों के नाम पर ज़िबा करते हो, मैं उन्हें नहीं खाता, मैं सिर्फ उसी जानवर का गोश्त खाता हूँ जिस पर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो। अब कामिल हज़ार गौर करने का मकाम है ये है कि जब मैं अपने अकाबिर की इबादत का इसे तो दिखला रहा हूँ असल, और ये नकल ला रहा है, ये ला रहा पीडीएफ, और मैं असल से दिखला रहा हूँ, तो अब तक़वियत ईमान का भी तो मुझे असल दिखला दे कि वो हदीस कहाँ है, भाग क्यों रहा है मौजूद से। अब एक दज्जाल तुम हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले तुम हो। हमने तो अपना साफ दामन, टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया मुझे तक़वियत टाइम हो गया तुम्हारा, बयान की है, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया, मैं भी एक दिन भर तुम्हारा टाइम हो गया। टाइम हो गया। देखो सुन नहीं रहा है, उसका आदमी बोल रहा है फिर भी सुन नहीं रहा है। सामीन कितने बड़ा खबीस है, देखो कितने बड़ा खबीस है, देखो। गाली गलौज मत कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये बुखारी शरीफ की हदीस पेश करके ये अपने अकाबिर को कुफर के दलदल में घुसा रहा है। ये क्या कर रहा है? मैं तो वही साबित कर रहा। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। सामीन मैंने हवाला भेज दिया है, देखें ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ये तो अपने मुजद्दिद को बुखारी हदीस भेज करके कुफर के दलदल में डाल रहा है। देखो बोल रहा है, देखो सामीन, देखो बोल रहा है, दोनों बोल रहा है। सामीन देखो दोनों बोल रहा है, जबकि मैं इनके बारे में बिल्कुल खामोश रहता हूँ। सामीन आप सुने होंगे, आप सुने, मुकम्मल गुफ्तगू सुने। इनके बारे में मैं बिल्कुल खामोश रहता हूँ और मेरी बारी में दोनों बोलता है, हमेशा बोलता रहता है। देखें सुन, अभी भी देखें चिल्ला रहा है। खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। सामीन बोल रहा है एडिटिंग वाला, इसका ये ताहिर रजा खुद एडिटिंग भेज रहा है। खामोश रहा। सामीन मैंने हवाला भेजा है, देखें। देखो जब सामीन गुस्ताखी साबित कर दिया, बोल रहा है क्यों खामोश रहे। देखो सामीन, ये पीडीएफ नहीं, पीडीएफ एडिटिंग है ये। अगर ये दारुल उलूम देवबंद में मैं ये पीडीएफ ले गया ना तो तुम्ही को जूते मारेंगे तुम्हारे मौलवी। खामोश रहो, समझा? खामोश रहो, तुम्ही को जूते मारेंगे। खामोश रहो। किया हुआ पीडीएफ अब खामोश रहेगा कि बचा रहा है अपने ताहिर रजा को। तुफैल शम्सी को बचा रहा है क्या? तुफैल शम्सी को बचा रहा है, तुफैल शम्सी को बचा रहा है, ताहिर रजा को बचा रहा है। खामोश रहा, खामोश रहा। देखो सामीन, देखो भागा, ताहिर रजा भाग गया। सामीन ताहिर रजा भाग गया, ताहिर रजा भाग गया। जब मैंने 5 आलिम का हवाला दे करके गुस्ताखी साबित किया कि इनके घर में गुस्ताखी साबित है और 5-6 आलिम की तायद है कि उस नूरुल इरफान में जहाँ गुस्ताखी की तौहीन रिसालत की है, 5-6 आलिम ने हरफन पढ़ करके उसको देख करके उसको पास किया है कि इसमें कोई गलती नहीं है। अब सामीन मैंने गलती साबित किया है, मतलब वो गलती नहीं है, वो तो गुस्ताखी की है, सिर्फ गलती नहीं गुस्ताखी है। अब जब मैंने हवाला देकर साबित किया, तीनों चिख रहा है, तीनों चिख रहा है सामीन। देखें
अब मैं हवाला दे रहा हूँ, ये बुखारी शरीफ का हदीस दे रहा है, तो तुम्हारा हवाला तो मेरी तायद में है, और मज़ीद तुम्हारा ये अकाबिर को कुफ्र के दलदल में घुसा रहे हो तुम ताहिर रज़ा। सामीन, मैंने बुखारी शरीफ की हदीस दी है, अरबी पढ़ रहा हूँ, अब तर्जुमा भी करूँगा। हद्दसना मुअल्ल बिन असद हद्दसना अब्दुल अजीज़ यानी बिन अल मुख्तार अखबरना मूसा बिन उक़बा क़ाल अखबरनी सालिम अन्नहु समिअ अब्दुल्लाह युहद्दिस अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु लक़िया ज़ैद बिन अम्र इब्न नुफ़ैल बिअस्फ़ल बल्दहिन वज़ात क़ब्ल अन युनज़ला अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-वहयु फ़क़द्दम इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़रतन फ़ीहा लहमुन फ़अबा अन यअकुल मिन्हा सुम्मा क़ाल इन्नी ला अकुलु मिम्मा तज़बहून अला अंसाबिकुम वला आकुलु इल्ला मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि। पढ़नी नहीं आ रही है इसको। हुजूर मेरे बारे में बोल रहा है, सामने देखें, सामीन मेरी गलती निकाल दे, क्या गलती मैंने पढ़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ैद बिन अम्र बिन नौफल से मकाम बल्दह के नसीबी हिस्सा में मुलाकात हुई। ये आप पर वही नाजिल होने से पहले का ज़माना है। आपने वो दस्तरखान जिसमें गोश्त था जिसे उन लोगों ने आपकी ज़ियाफ़त के लिए पेश किया था, मगर उन पर ज़बह के वक्त बुतों का नाम लिया गया था, इसलिए अल्लाह के नबी ऐसा नहीं खाए, और ये कहता है कि बूतों का नाम का ज़बिया खाया है। बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूँ। आपने उसे ज़ैद बिन अम्र के सामने वापस फरमा दिया, और आपने फरमाया कि तुम जो जानवर अपने बूतों के नाम पर ज़बह करते हो मैं उन्हें नहीं खाता। बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं सिर्फ उसी जानवर का गोश्त खाता हूँ जिस पर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो, ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह का नाम जिस पर लिया गया हो। और इसका हकीमुल उम्मत कहता है, खामोश रहो, माशाअल्लाह। अबे मरदूद कज़्ज़ाब आदम, झूठे मक्कार शैतान, जब मैं तुझे हवाला दे रहा हूँ तो तू कोई रट लगाया जा रहा है। हदीस मैंने तुझे पेश कर दी, मेरे अकाबिर ने जो लिखा था बिल्कुल सही लिखा है, इसमें लिखा हुआ ना खाया और तू झूठ बोले जा रहा है। अबे मैं अगर हवाला न देता तुझे तब तू उसे रखता, अब तुझे क्यों रटे जा रहा है, क्यों जहालत दिखा रहा है, क्यों अपने भाई आपके आधे मिनट मैं लूंगा, पहले शिकस्त ऐलान करेगा तू, पहले उसकी शिकस्त ऐलान करेगा, फिर तू टाइम देना। बोल सकता हूँ, बीच में मत बोल। नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मत लेना। सामीन ग्राम देखो सामीन, देखो 2-2-3 मुनाजिर, तुफैल चमची आ गया, ये आ गया, कुछ औकात नहीं। अगर किसी से ओरिजिनल स्कैन पेज मांगा जा रहा है तो ये पीडीएफ दे रहा है, और ये पीडीएफ एडिटिंग है। कोई भी इसको देखेगा तो कोई भी आलिम इसको बता देगा ये एडिटिंग है। तो जब ये पीडीएफ एडिटिंग है, इसने खुद उसूल बनाया कि ओरिजिनल स्कैन से बात होगी, तो ये ओरिजिनल स्कैन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसके मौलवियों ने इसको एडिटिंग करके दिया है। अब अगर ये नूरुल इरफान की जो इसने पीडीएफ भेजी है, अगर ये पीडीएफ लेकर के अपने इदारे में जाएगा और इस इबारत पर फतवा मांगेगा, तो जाहिर सी बात है कि कुफ्र का फतवा लगेगा इस पर, क्योंकि इतनी बड़ी बात लिखी है। तो जब आलिम उसको ओरिजिनल स्कैन में देखेंगे तो इसी को जूते मारेंगे। तो मैं तो इसको कह रहा हूँ, मैं मुतालबा कर रहा हूँ भाई, ओरिजिनल स्कैन की बात हुई, खामोश हो गया तेरा टाइम हो गया, टाइम हो गया तेरा, टाइम हो गया। अभी रुक जा, आधा मिनट हुआ, खामोश हो जा। मुनाजरे का उसूल ये होता है कि अगर मुद्दाई ने कोई दावा पेश किया, मुझ पर एतराज किया इसने, और मैं उसकी असर ना दिखा पाया, तो समझ लो मेरी शिकस्त हुई। अब इस मजबूर शैतान से कज़्ज़ाब आज़म से कोई ये पूछे कि मैं इसे असल दिखा रहा हूँ, कि असल मौजूद है, और ये एडिटिंग दिखा रहा है मुझे, ये एडिटिंग दिखा रहा है मुझे। अबे झूठे कज़्ज़ाब, जब मैं फिर हदीस दिखा रहा हूँ, जो हदीस पढ़ रहा हूँ, मैंने चीज दिख लगी कि वो हदीस बयान की आपने यहाँ। अगर हदीस बयान ना करते तो फिर यूँ तो कहते कि बुतों का नाम का रजिया खाया है मजबूर शैतान। जब उसने हदीस में ये है कि नहीं खाया, तो आपने हदीस का हवाला भी दिया, तो बुखारी शरीफ की हदीस में, तो कज़्ज़ाब आज़म क्यों इतना झूठ बोल रहा है? कब तक जलील रुतबा होगा तुझे गैरत? क्या तुझे बिल्कुल गैरत नहीं है? अपनी इबारत को नहीं पता हुआ, जवाब दे दिया, अपनी इबारत को नहीं पता हुआ। हाँ, मैंने तुझे जवाब दे दिया। आप टुकड़े तकदीर सुलेमान का जवाब दे कि वो कौन सी हदीस में है, वो अपना जवाब तो देगा नहीं। और ये जो मैंने की हवाले से देख ली, ये जो एक तेरा ये नामुमकिन फतावा है और फतावा सहूलिया है, इसमें जो कह रहे हैं कि कबीरा गुनाह होना जो है वो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। ये किसका अकीदा है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाह होना है, और ये अकीदा है। और तीसरा ये कि जिल्लत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नसीब हुई है। तो अभी तक़वियतुल ईमान का जवाब नहीं दे रहा, इधर जहाँ पे जब तुझे मैंने असल दिखला दिया, तो दज्जाल कज़्ज़ाब ये तो बता देती है फैक्टोरियल गिरा है बना हुआ कुछ। ये तो तेरा मुंह पाना हो गया। अब अगर मैं नहीं दिखाता
तो मेरी शिकस्त दिखाना नहीं दिखा पाया था। एडिटिंग कर ला रहा रामायण हजरात अब इन देवबंदियों के पास कुछ नहीं रहा है, फिर भी अब क्या कर रहे हैं। टाइम हो गया टाइम। सामिन देखो बोल नहीं रहा है सामिन देखिए। अगर तेरे अंदर कुछ दम है लोग फैसला करेंगे। मैंने जवाब दे दिया आपकी किताब का, तो अब तक जवाब दे दो। चलो हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये जितना हवाला भेजा है सब एडिटिंग है, सब PDF का है, ये असल किताब से नहीं भेजा है। देखो बोल रहा है बीच में, देखो सामीन देखें। सामीन ये खुद जितने हवाले भेजा है एडिटिंग किया है और PDF से इसने भेजी है और मुझसे मुतालबा कर रहा है कि असल किताब से भेज। और ये बोल रहा है देवबंद अगर जाएगा तो ये PDF मोतबर नहीं करेंगे, तो देवबंद से फतवा ला के दे और ये तू बोल दे कि भाई PDF जहाँ पूरे यूट्यूब में है कोई मोतबर नहीं है। तो एक फतवा बता मेरे को, अभी भेज मुझे फतवा कि देवबंदी का कोई फतवा हो देवबंद से कि PDF गैर मोतबर है। और अगर गैर मोतबर है तो तेरे जितने आलिम उलमा डालते हैं, क्या वो लोग क्या मजाक करते हैं शरीयत के साथ, हदीस से मजाक कर रहे हैं, दिन का मजाक उड़ा रहे हैं। बेशरम क्या बात बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। क्या बोल रहा है सामीन? बोल रहा है कि ये PDF है और ये कर रहा है कि तुम्हारा मकर है, तुमने ऐसा किया है। ये इसमें इतने उलमा की तायद मौजूद है इस नुरुल इरफान के अंदर, और लिखा है सर्टिफिकेट, तस्दीकनामा। ये तस्दीकनामा दे दिया, तस्दीक कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, इसमें मोहर लगा दिया और कह रहा है कि हमने इस निहायत गौर से हरफन पढ़ा है। हम तस्दीक करते हैं कि कुरान पाक हाज़ा में कोई कमी बेशी या किताबत की गलती नहीं है, किताबत की भी गलती नहीं है, कोई कमी बेशी भी नहीं है। और ये कह रहा है कि वहाँ ना छोड़ गया, ना होना चाहिए। तू मोतबर है तेरे धर्म में या तेरे 5-6 उलमा जिसकी तायद मौजूद है, बताना हैं? ये 5-6 उलमा, तू तो जाहिल है और तेरे पीठ पीछे छुप गया तू फेल चमची, वो भी जाहिल है। देखो बोल रहा है सामीन, देखें मेरा टाइम बाकी है अभी। मेरा देखो सामीन दोनों बोल रहा है, जमशेदरा बोल रहा है उसको बोलने दो अली असगर को, लेकिन दोनों बोल रहा है। खामोश रहा सामीन, मौजू तो भाग रहा है, बोल रहा है जा तू 1000 मौजू बदलेगा, मैं तेरा जिम्मेदार हूँ क्या? देखो अभी बोल रहा है, मेरी बारी में बोल रहा है। देखो सामीन मेरी बारी में बोल रहा है। देखो 1 मिनट देखो सामीन देखे तो पहले शिकस्त तस्लीम कर, पहले क्यों बोला बीच में? अरे बोल नहीं, पहले शिकस्त से ऐलान कर, शिकस्त का हवाला मांग रहे, अपना कुफ्र तस्लीम कर, अपना कुफ्र तस्लीम कर पहले कि क्यों बीच में बोला मेरा, तेरा टाइम चल रहा है, बीच में क्यों बोला, क्यों शिकस्त क्यों बोला? फिर हमारा टाइम चल रहा है तो मतलब शिकस्त तस्लीम कर रहा है। तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं, अली असगर हूं, तुम्हारे घर की किताब है, इसमें तुम्हारे देखो अभी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है सामीन, देखें अभी भी बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है। इसके तीनों की हालत खराब देखें कैसी हो रही, तीनों की हालत खराब है। तुफैल चमची की, जमशेद पादरी तेली की और ताहिर चरसी की, तीनों की हालत खराब है। देखो सामीन तीनों के परेशान है, बुखला है। देखो अभी बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, के बाद कोई जवाब मुझे बोलने नहीं दे रहा है। देखो तीनों परेशान है सामीन, मेरे हवाले से, मेरे पकड़ से तीनों। तो उसकी शिकस्त खामोश रहा एकदम। तू कर रहा है तो बीच में क्यों बोल रहा है तू? मेरे बीच में मेरी बारे में क्यों बोल रहा है? बदतमीजी नहीं है? मैं हकम हूँ, मैं मुतालबा कर। अरे तू मेरा पेशाब पाखाना के लायक भी नहीं है, खबीस कहीं का। तू अपना पखान हकम है, तू मेरा पेशाब पाखाना है, नानी के पोतड़े तू मेरा पेशाब पाखाना है। इलियास कांदिलवी की नानी के अब तू खलते में बस करे, गुस्ताखी बचा अपने मुजद्दिद को, बचा ले अपने काबिर को। तू खलते में बहस करेगा मुझे पता है, क्योंकि मैंने गुस्ताखी को दलाइल से साबित किया है। अली असगर मुदल्लल और मुदल्लल मुकम्मल और मुस्बत हवाला पेश करके तेरे धर्म की धज्जियां उड़ाता है कि तुम्हारे अकाबिर, तुम्हारे बड़ों ने जो है सर्टिफिकेट दे दी है इस नुरुल इरफान में। इस नुरुल इरफान जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है, गुस्ताखी की गई है, उस किताब को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो असल पर जो फतवा लगेगा तो नकल जिसने नकल की है उस पर फतवा लगेगा। तो ये PDF की नकल दिखा रहा है। अब PDF की जो नकल दिखा रहा है, मैं हकम हूँ, बीच में इसको टोक सकता हूँ। तू नकल साबित कर, तू नकल साबित कर, PDF नकल होता है। स्कैन से बात होगी, तू दलील से साबित कर। PDF एडिटिंग करके लाया है, हाँ। PDF तू एडिटिंग करके जो लाया है, माशाल्लाह, ओरिजिनल किताब में दिखा। चल खामोश रहा, बोलूं मैं? तू मर क्यों रहा है? खामोश रहा, अब तो बोल लिया ना, खामोश रहा, अब बोल लिया, खामोश रहा तू। ये PDF अब खामोश रहा, अब बोल लिया, खामोश रहा ना, मुझे बोलने देना। हाँ, तूने कहा ये PDF जो है ये नकल है, ये मोतबर नहीं है,
ठीक है, पीडीएफ में एडिटिंग है। हाँ तो ठीक है। एडिटिंग की हुई है। बोलने दो अच्छा, कुछ भी यार बोलने एडिटिंग किसने किया है? ओरिजिनल किसने किया एडिटिंग? किसने किया है एडिटिंग? किसने किया है एडिटिंग? किसने किया है? देखो दोनों सामीन, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा है, देखो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है, मेरी बारी में दोनों बोल रहा है सामीन। देखें, आप देखें शुरू से आखिर तक मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा है। तूने ही तो उसूल बनाया है। तो खामोश रहना, खामोश रहना। उसूल तो तूने ही बनाया ना ओरिजिनल किताब का। कब बनाया? कब? तूने अब क्या बोला कि पर्सनल में उसको ओरिजिनल किताब भेजनी होगी गधे के। अभी वो सुना मुझे सुना। पर असल में हवाला भेजना पड़ेगा, पर असल में हवाला भेजना। ओरिजिनल नाम किसने लिया? डुप्लीकेट किसने ओरिजिनल नाम लिया? पीडीएफ। अब मुझे बोलने दे, दोनों देखो सामी मेरा टाइम कितना लिया, देखो मेरा टाइम कब तक बोल रहा है। ये अपनी बारी में 4 मिनट तक बोलते हैं, मेरी बारी में बोलते हैं। अली असगर है ऐसी गुस्ताख। सामीन, अब हवाला दे रहा हूँ सामीन कि इनके यहाँ गुस्ताखी पर किस तरह पर्दा डाला जा रहा है, इनको कुछ पता नहीं है और आ जाते हैं झूठ बोलने के लिए। इन खबीसों को कुछ पता नहीं है। इसका मुजद्दिद ने एक झूठ बोला है सामीन, किस तरह इनके यहाँ झूठ का बाजार किस तरह गर्म है सामीन। देखें, ये हुसामुल हरमैन है, ये हवाला देखें, इसका आज तक कोई रज़ाखानी जवाब दे नहीं सका। ये हुसामुल हरमैन में इसका मुजद्दिद ने लिखा है कि मैंने अपने आंखों से देखा कि जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला को बिलफेल झूठा माने और तशरीह करे कि माअज़ल्लाह अल्लाह ताला को झूठ बोला, अल्लाह झूठ बोला और बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका। ये देखो जुमला किसका लिख रहा है? देवबंदी किताब का लिख रहा है। कह रहा है देवबंदी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने अपने आंखों से देखा कि अल्लाह झूठ बोला और ये बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका। उसे कुफ्र बाला ताक, उसे कुफ्र बाला ताक, गुमराही दरकिनार फासिक भी ना कहो। ये फतवा तेरा मुजद्दिद ने कहा, इल्ज़ाम लगाया है कि देवबंदी किताब में बात फतवा लिखा हुआ है। ये फतवा मुझे आज तक कोई तुम्हारा रज़ाखानी फ़िरक़े का कोई बातिल, चाहे तुफैल चमची भी आ जावे, तुम्हारा मुजद्दिद खबर से उठ कर आ जाए, तुम्हारा अल्लाह के नबी के सामने गुस्ताखी करने वाला तुम्हारा मरीज़ुल उम्मत उठ के आ जावे, कोई जवाब दे नहीं सकता कि ये जो लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, ये फतवा देवबंद की किस किताब में है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो अकीदा रखे वो गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है। मुझे इसका ये सबूत चाहिए किताब से। किस किताब में हमारे अकाबिर ने लिखा है, ये मुझे साबित करेगा। मौजू बदल सकता है, तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। तुमको पता नहीं अली असगर है कौन। टाइम हो गया, टाइम। हजरात आपने देख लिया, असगर वहाबी मौजू बदल के भागने लगा। अब अगर ये इधर आ गया तो इधर नहीं छोड़ूंगा मैं। देखिए तक़वियतुल ईमान का इसने जवाब नहीं दिया, मैंने अपने अकाबिर की नूरुल इरफान का जवाब दे दिया, तो अब ये मौजू से भागने लगा। मैंने इसके पास किताब भेजी रवायत सलासा, पढ़ ले रहे हैं, चला देख अपना पर, इसमें लिखा हुआ है साहब, हजरत मौलाना सियामत साहब गंगोई ने एक मरतबा हुजूर मौलाना याहिया कांदेलवी से फरमाया कि फला मसला शामिल में है, जरा उसको देख लो। हजरत मौलाना ने याहिया साहब ने बहुत तलाश किया लेकिन उनको नहीं मिला। हजरत से जाकर उन्होंने कहा कि हजरत वो मसला शामिल में नहीं है। उसके जवाब में हजरत गंगोई फरमाया कि शामी लेकर आओ। सुनाजे शामी आपके खिदमत में पेश की गई, बावजूद देखे आप उस वक्त बीनाई से मौजूद थे। आपने सफा खोलकर दिखाया और फरमाया कि बाईं तरफ से सफा पर नीचे की जानिब देखो। चुनाचे जब देखा गया तो वो मसला वहां लिखा हुआ था। हजरत की बसीरत को देखकर सब हैरान रह गए। उसके बाद हजरत गंगोई ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो मुझसे गलत नहीं कहलवाएगा। अगर वहाबी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता दे कि ये वादा अल्लाह ताला से कहा हुआ था तेरे गंदगोही का, ये वादा कुरान के अंदर हो, कोई आयत पढ़ के अल्लाह को झूठ बोला, ईमान से भाग गया। अब जो नबी को नहीं छोड़, जो अल्लाह को नहीं छोड़े तो वो नबी को क्या बख्शेंगे? तुमने अल्लाह ताला पर भी झूठ बांध दिया। मुझे ये बता दूं कि ये अल्लाह ताला ने तेरे रशीद अहमद गंगोही से कहाँ वादा फरमाया था? असगर बाबा की तुझे मालूम है कि तेरे सामने है कौन? ताहिर रज़ा कादरी है। तू पहलू बदलेगा, मौजू बदलेगा। अभी चल रही थी नबी को गुस्ताखी की बात और अब इधर भागने लगा। इसका जवाब दे मुझे। सुबह कयामत तक का तुझे टाइम देता हूँ मैं। मुझे कुरान की आयत पढ़ के सुना, अल्लाह का वादा कुरान के अंदर होगा। कुरान की कौन सी आयत है इसमें तेरे रशीद गंगोही से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि इसकी जुबान से झूठ नहीं निकल पाएगा। अल्लाह को झूठ बोला मेरे पास। दूसरा हवाला और भेजता हूँ, एक हवाला और भेज रहा हूँ। देखिए सामने हजरात, ये नबी को तो छोड़ ही नहीं रहे, इन्होंने अल्लाह ताला को भी नहीं बख्शा है। देखिए सामने हजरात, दूसरा हवाला ये और भेज दिया मैंने इसके पास। ये असगर बारी सुन, इधर देख। दूसरा हवाला ये मलफूजाते फकीहुल उम्मत, इसमें लिखा हुआ है तेरे आदमियों को दोज़ख में नहीं भेजा जाएगा। इरशाद फरमाया कि हजरत गंगोई की मस्जिद में एक शख्स बहुत ज्यादा रोते थे। एक मर्तबा हजरत
मैं मालूम किया कि तुम इतना क्यों रोते हो। अर्ज किया कि हजरत दोज़ख से बहुत डर लगता है। फरमाया कि घबराओ नहीं, मुझसे वादा किया गया है कि तेरे आदमियों को दोज़ख में नहीं भेजेगा। अल्लाह के भी झूठ अल्लाह पर भी झूठ बांध रहे हो। हमारे साथ को चला रोकने के लिए इसका जवाब दे। असगर बाबा तेरी सुबह कयामत तक तेरी पूरी देवबंदियत को चैलेंज करता हूँ। इनका जवाब दे कि तेरे बंधु से अल्लाह ताला ने कहा वाला फरमाया था। चल लीजिए बात से 2 मिनट हुए, अभी 2 मिनट हुए। इसने तक़वियतुल ईमान का जवाब ना देके इरादा भाग करा, जबकि मैंने इसे नूरुल इरफान की असल इबारत दिखला दी। मेरी वो जब गुस्ताखी जब मानी जाती जब मैं इसे असल नहीं दिखलाता, मैंने असल इबारत भी दिखा दी और इसे वो हदीस भी दिखा दी जो मेरे आका मुफ्ती अहमद यार खान नजमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने हदीस का हवाला दिया है। वो हदीस मैंने ओरिजिनल स्टैंड देने में मौत क्यों आ रही है? पीडीएफ में दिखा रहा है। अरे छोड़ो ये जी कर वो इला रहा है, इसकी जिंदा थोड़ी है इसमें हमारा। चलो टाइम हो गया, चलो हमारा तक़वियतुल ईमान का भागा इधर। अब मुझे ये बता दे रहे असगर वहाबी तू कि अल्लाह ताला ने तेरे मौजूद से कहाँ वादा फरमाया कुरान का? चलो टाइम हो गया जल्दी पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन देखा मैं किस तरह खामोश रहा, सामिन सुना आपने देखेगा बगौर सुने सामिन, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोला मैं। अब देखना दोनों चिल्लाएगा मेरी बारी में, जैसे हवाला पेश करूँगा दोनों चिल्लाएगा सामिन देखे। इसने मौजू खुद बदला है और मुझे बोल रहा है तू मौजू बदल रहा है, जबकि इसने हवाला दिया है कि वादा किया गया है। अब मैंने उसके रद्द में उसके घर से ये पेश किया है ये इसका अहकाम शरीयत किताब है, ठीक है। और इस अहकाम शरीयत जो है इसके घर की मोतबर इसके मुजद्दिदी किताब है, ये भी साबित करूँगा मैं, धज्जियाँ उड़ा दूंगा तेरी। उसमें लिखा है कि आला हज़रत की ज़बान और कलम का हाल देखा कि मौला ताला ने अपनी हिफाजत में ले लिया है और ज़बान और कलम नुक्ता बराबर ख़ता कर उसको नामुमकिन फरमा दिया है। किसने? अल्लाह तबारक व तआला ने। इसका हवाला तू बोल रहा है ना कि अल्लाह वादा फरमाया, कब वादा फरमाया? हवाला दे। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मौजू तू बदला है, मैंने गुस्ताखी साबित किया सामीन। इसके घर के उसी नूरुल इरफान के आखिर में सफ़ा नंबर 999 पर देखो पकड़ा है, देखो चिल्ला रहा है समझे मैं हकम हूं। देखो चिल्ला रहा है मेरी बारी में। जब देखो चिल्ला रहा है, दोनों चिल्ला रहा है सामीन। देखें सामीन, मैंने हवाला भेजा है उसी नूरुल इरफान के आखिर में इसके 5-6 उलमा ने इसको हरफन पढ़ा है और पढ़कर कहा है कि इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, किताबत की भी गलती नहीं है। सामीन इतनी बड़ी बात और ये कह रहा है कि ये नकली है, तो साबित कर कि पीडीएफ नकली होती है, उसका कोई किताब से हवाला दे। तेरे पास कोई किताब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कुफ्र इतना सख्त है, इतना गहरा है कि इतना जख्म दे गया है तुम्हारा काबिर ने तुम्हारे धर्म में कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते सिवाय इनकार के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अपनी गुस्ताखी वाली किताब से, गुस्ताखी वाली इबारत और अपने अकीदे से जो किताब में लिखा हुआ है उसको इनकार ही कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चाराई कार नहीं है। सामीन, ये मैं फतवा रज़विया भेज रहा हूँ। फतवा रज़विया में खामोश रहा। हाँ, अरे हवाला भेज। मैं अली असगर पहले हवाला भेजता है, जब तक हवाला नहीं हो बोलता नहीं हो, पढ़ता नहीं है। ये ले अली असगर पहले हवाला भेजता है। ये लिखा है फतवा रज़विया जिल्द 21 के अंदर सामीन, इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 244 के अंदर क्या लिखा है देखें कि इनकार करते हैं इसलिए कि मगर गुस्त बनने वाले अपनी जान छुड़ाने के लिए इनकार करते हैं कि हमें देखें जान छुड़ाने के लिए इनकार करते हैं, ठीक है, जान छुड़ाने के लिए। फतवा रज़विया ये हवाला भेज दिया मैंने सामीन। देखो अभी तक बोल रहा है, अपनी बारी में सामीन ये मैंने हवाला दे दिया। अब इसने क्या भेजा है? इसने भेजा है तब ये सामीन ये भेजा है मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत भेजा है, जब मलफूज़ात भेजा है जो इसके धर्म में मोतबर नहीं है, ना उससे अक़ीदा साबित होता है। लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि तेरे आदमियों को दोज़ख में नहीं भेजा जाएगा। इरशाद फरमाया कि हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक शख्स बहुत ज़्यादा रोते थे। एक मरतबा हज़रत ने मालूम किया कि तुम इतना क्यों रोते हो। अर्ज़ किया कि हज़रत दोज़ख से बहुत डर लगता है। फरमाया घबराओ नहीं, तुम मुझसे वादा किया गया है तेरे आदमी को दोज़ख में नहीं भेजा जाएगा। सामने उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, खामोश रहा। ये लिखा है अल मलफूज में कि अल मलफूज पर एतराज़ करने वाला जो है बेईमान है।
बेईमानी और नफसानी का मालिक है। कौन है ये? मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी की किताब है। खामोश रहा, नहीं मेरे बारे में तू बोला है, मुझे बोलने नहीं दिया है। खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। मेरी बारे में बोलता है, दोनों बोलता है। सामीन ये हवाला मैंने पहले दे दिया। सामीन अब इसका जवाब देगा। तेरे मुजद्दिद के मुतालिक जो कहा है कि तेरे मुजद्दिद की ज़ुबान से और कलम से नुक़्ता बराबर ख़ता नहीं हो, नामुमकिन है, ये अल्लाह ने कब कहा है? इसका जवाब देना। तो सामीन अब मैंने जो हवाला दिया है यहाँ पे, इसको अगर ये नकली है, नकली साबित करो PDF। चल तेरे को खामोश हो जा, खामोश हो जा। फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है, देखो फिर बोल रहा है। अगर मेरे पास कोई ओरिजिनल स्कैन या ओरिजिनल किताब मौजूद है, अगर कोई मुझसे बात करने आए PDF लेकर के और उसके अंदर उस ओरिजिनल किताब से हट के इबारत लिखी हो, तो आप उससे ओरिजिनल स्कैन का तलब करेंगे ना। जबकि हमारे पास ओरिजिनल किताब मौजूद है और ये PDF में एडिटिंग कर करके लाया है। हम इससे बार बार ओरिजिनल स्कैन किताब का मांग रहे हैं, ये दे नहीं रहा है, क्योंकि ओरिजिनल स्कैन ये पढ़ेगा तो ये खुद मर जाएगा। ये एडिटिंग करके लाया है और वो PDF के अंदर ये भी नहीं लिखा है कि वो छपी कहाँ से है, उसके इदारे का नाम भी नहीं लिखा है। तीसरी चीज ये है कि जब कोई हवाला पेश किया जाता है तो ओरिजिनल किताब अगर मद्दे मुकाबिल के सामने मौजूद हो और सामने वाले के पास गूगल से या वो अपनी किताब PDF के जरिए से निकाल रहा है, तो बात ओरिजिनल किताब की मानी जाती है। यही मुनाजरे का उसूल है कि फतवा हमेशा असल पे लगता है, नकल पे नहीं लगता। तो ये जाहिल का बच्चा नकल लेकर के आया है तो नकल पे फतवा नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये PDF अपने इदारे में लेकर के जाएगा और दलील दे, दलील दे, दलील दे, नकल पर फतवा नहीं, दलील दे, दलील दलील दे, दलील दे, दलील दे, नकल पर फतवा नहीं लगेगा, दलील दे, दलील दे, नकल पर फतवा नहीं लगेगा, दलील दे, दलील दे। हवाला पेश कर कि नकल जो PDF है उस पर अपने तू जाहिल है, अपने से कुछ मत बोल, तू जाहिल है। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी है, तुमको पढ़ना है। ताइते जमशेद रजा तुमको पढ़ना है बुखारी का हवाई इबारत, बुखारी की इबारत पढ़। सामीन दोनों बोल रहा है, देखें दोनों बोल रहा है, दोनों बोल। क्यों खामोश हूँ? तू हकम है, तू खामोश क्यों? मुनाज़ा क्यों कर रहा है? हवाला दे। नकल जो किताब है, जो PDF किताब है, उसमें अगर कोई गुस्ताखी तौहीन हो, फतवा नहीं लगेगा। सबूत दे, सबूत दे, सबूत दे। तू मुनाजिर नहीं है, क्यों भागा? सामीन फ़ोन काट के, फ़ोन काट के भागा। सामीन देखें ये मरदूद भागा फ़ोन काट के। इन खबीसों में औकात नहीं है, इन खबीसों में औकात नहीं। फ़ोन काट के भागा सामीन। देखें मैं फिर फ़ोन लगा रहा हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। देखो सामीन ये फ़ोन काट दिया है मरदूदों ने। जब मैंने मुतालबा किया कि जो PDF होती है उसमें अगर गुस्ताखी हो तो उस पर फतवा नहीं लगा, दलील दे, भागा फ़ोन काट के। अली असगर की पकड़ ऐसी है कि तड़प कर ये खुदकशी कर लोगे। किया गया नंबर अभी व्यस्त है। देखो सामीन ये तीनों जो है फ़ोन उठा रहा है, प्रयास करें। फ़ोन काट के भागा है। देखो अपनी इस तौहीन रिसालत को और गुस्ताखी और कुफ्र को छुपाने के लिए क्या उसूल बनाया है कि PDF पे कोई अगर गुस्ताखी वाली इबारत हो, फतवा नहीं लगेगा उसके ऊपर, जबकि उसमें 5-6 आलिम की तायद मौजूद है और कहा हरफन हरफन हमने पढ़ा है कि इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, ना इसमें कोई गलती है, किताबत की भी गलती नहीं है, कोई कमी बेशी भी नहीं है। और सामीन जो हवाला इसने भेजा है नूरुल इरफान से, वो भी PDF है, वो भी PDF है, असली किताब नहीं है। जितने मैंने इसलिए कहा उसको, जितने हवाले अभी तक दिया है ये सब उसने अभी PDF का ही दिया है सामीन, इसने असली किताब का हवाला नहीं दिया है। सामीन धज्जियाँ उड़ गई तीनों मौलवियों की, ऐसी पिटाई ऐसी हुई सामीन। देखें मैंने हवाला दिया है उसी किताब से। अब गुस्ताखी को छुपाने के लिए, जो पहले बोला कि तुम्हारा मकर है, तुमने इसमें बढ़ाया है, अरे हमने बढ़ा दिया है उसकी किताब में। जब इस तरह ये लोग जान छोड़ा, झूठ बोल रहे हैं, देखें हमें बदनाम कर रहे हैं, किताब उनकी है। फिर बोल रहा है कि वो नकली किताब है, उस पर फतवा नहीं लगेगा। भाई नकली किताब है, PDF है, उसमें गुस्ताखी और फतवा नहीं लगेगा। हवाला कौन देगा? तुम्हारा मुजद्दिद कब्र छूट कर आकर देगा। तीनों भागा। सामीन फ़ोन नहीं उठा रहा है। अगर मैं फ़ोन काटता तो फ़ोन नहीं लगाता। सामीन मैं फ़ोन नहीं काटा, तीनों काट के भाग गए तीनों, और ये फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर लगा रहा हूँ सामीन, देखें द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। सामीन देखा आपने, फ़ोन नहीं उठा रहा है। 3 मरतबा मैंने फ़ोन लगाया, देखो चालू है फ़ोन अभी मेरा। देखो सामीन भागा फ़ोन काट के भागा। देखो किस तरह गुस्ताखी साबित हुई सामीन। अब बताएं क्या इस धर्म को कोई इख्तियार करेगा जिसका 3 मौलवी अपने अकाबिर की गुस्ताखाना इबारत का दिफा नहीं कर सका?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किताब साबित कर दिया कि उस किताब में कोई गलती नहीं है, कोई कमी बेशी नहीं है, नूरुल इरफान के अंदर ना कोई कमी बेशी है, उनका आलिम कह रहा है, और वो भी इतनी बड़ी गुस्ताखी कर गया। अब आप फैसला करें, तीन मौलवी है, तुफैल शमसी है, जमशेद रज़ा पादरी है, ताहिर चरसी है, तीनों बेबस लाचार हैं, कैसे किस तरह मौजू बदल कहाँ भाग रहा है। मेरा दावा क्या था और किस तरह उनके घर से मैं उसूल पेश कर रहा हूँ कि मौजू से राह फरार इख्तियार करना शिकस्त की निशानी है। उसके बावजूद भी अपने बड़े बड़े मौलवी को नहीं मानते, सामने नहीं मानते ये लोग, अपने मुजद्दिद को नहीं मानते, तो इसको किसकी बाकी दूसरे को क्या मानेंगे ये लोग। देखें इनकी हालत मैंने कैसे ख़राब की है सामीन, आप देखें मैं इनकी बारी में किस तरह संजीदगी से सुन रहा था, एकदम खामोश होता था मैं। और मेरी बारी में हर मर्तबा जमशेद पादरी भी आता है बोलने के लिए, ताहिर चरसी भी आता है बोलने के लिए, तुफैल चमची को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। वो बोल रहा है तुम हमारे मेयार के नहीं हो। सामीन इसका उसका मेयार क्या अभी तक नहीं बताया हो, ना उमर भाई को बताया ना मुझे बताया, नहीं बताया मेयार क्या है। तू पहले मेयार तो बता, हम साबित करेंगे हम तेरे मेयार से ऊंचा हैं, आला हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ना तुम्हारी इल्म लियाकत की कोई हकीकत है, ना तुम्हारा धर्म का कोई अकीदा है, ना तुम्हारे अकीदा का कोई ये है हकीकत है, कोई हकीकत नहीं तुम्हारी। तुम भाग सकते हो लेकिन अली हज़रत से बात नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, आप जिस व्यक्ति